प्रेम की जरूरत है, प्रेम की। प्रेम से पुकारो अब आ जाएंगे प्रभु। जय जय सुरनायक जन सुखदायक पुनत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंह सुता प्रिय कंता। प्रार्थना हुई, आकाशवाणी हुई। जन जर पहु मुनि सिद्ध सुर जैसा, जन जर पहु मुनि सिद्ध सुर जैसा, मैं जागी धरी हूँ नर देसा, मैं जागी धरी हूँ नर देसा। हंसन सहित मनुज अवतारा, हंसन सहित मनुज अवतारा, हम दिन कर वंश उधारा, हम दिन कर वंश उधारा। कश्यप रचित महातप कीना, जिनका मैं पूर्व वर दीना, हे दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर रूपा। रघुकुल तिलक सचारी भाई, हरिहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। हम अपने अंशों के सहित आएंगे। कश्यप अदिति ने तप किया है, उनको हमने वरदान दिया है, वही कौशल्या और दशरथ के रूप में प्रकट होंगे और उनके यहाँ अपने अंशों के सहित 4 पुत्रों के रूप में प्रकट होंगे। पृथ्वी का भार हल्का करेंगे। सब प्रसन्न हो गए। सब देवता अपने अपने लोगों को जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? देवताओं ने कहा, भगवान ने तो कह दिया ना कि भगवान आएंगे, हमारा कष्ट दूर करेंगे, पृथ्वी का भार हल्का होगा। इंद्र ने कहा, अब हमें अपने भोगों की बड़ी याद सता रही है, हमें मेनका का उर्वशी का नाच देखना है, नृत्य देखना है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान तो आ रहे हैं, लेकिन हमारी तुम्हारी भी कुछ ड्यूटी है ना, है? ब्रह्मा जी ने कहा, हम तो रीछ की यूनिफॉर्म पहनेंगे, हम बनेंगे जामवंत, भगवान की सेवा करने के लिए। और आप लोग जो बनना चाहो, निज लोग कहीं बिरंच गए देवन यह सिखाए, बानर तनु धरी धरी मही हरिपद से बहु जाए। एक यूनिफॉर्म है, बानर वाली पहन लो, हम तो रीछ बनेंगे, तुम लोग बानर बन जाओ। शंकर जी से पूछा ब्रह्मा जी ने, आप क्या बनोगे महाराज? बोले, हम बानर बनेंगे। क्यों? क्योंकि नारद जी का मुख बानर का बनाया था, तो पासे में नहीं आई, उस लाइने में भगवान की माया नहीं आई। यही ऋषि बैठे नारद फूली, यही ऋषि को न बिलो की भूल कर भी नारद की लाइन में भगवान की माया नहीं आई। इसलिए हम तो भगवान की माया से बहुत डरते हैं। शिव विरंच का मोह तो है बपुरान। ब्रह्मा जी और शंकर जी डरते हैं भगवान की माया से। हम लोग कौन खेत की मूली बताओ, है? तो शंकर जी ने कहा, हम तो बानर बनेंगे, और शंकर जी ही हनुमान जी बनते हैं। माता पार्वती से कहते हैं भगवान शंकर, मंदिर संवारो गौरा, मंदिर संवारो गौरा, गौरा संवारो परिवार, हमको बानर बने, गौरा संवारो परिवार, हमको बानर बने।
घर में बानर शरीरिया तज के लंगोटी तज के लंगोटी ललकी लंगोरिया चंद्रमा सवारो गंगा सवारो चंद्रमा सवारो गौरा सवारो गंगाधार हमको बानर बन गए गौरा सवारो चंद्रमा गौरा सवारो गंगाधार हमको बानर बन गए के ताज हम बनिबे बनवासी तज के विष हम होवे फलहारी तज के विष होवे फलहारी डमरू सवारो गौरा त्रिशूल सवारो डमरू सवारो गौरा त्रिशूल सवारो गौरा सवारो नंदी हमार हमको बानर बन गए गौरा सवारो नंदी हमार हमको बानर बन गए कैलाश हम होवे बनवासी तज के कैलाश होवे होवे बनवासी गौरा तज के हम होवे उदासी अंदर सवारो गौरा भीतर सवारो गौरा अंदर सवारो भीतर संभालो गौरा समारो परिवार बानर बन गए गौरा समारो परिवार गौरा समारो परिवार बनेंगे बानर का क्यों नारद जी बानर बने थे तो भगवान की माया उन पर नहीं व्यापी शंकर जी माता पार्वती को सुंदर कहानी सुना रहे क्या कथा नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक कहीं लगी अवतार कल्प एक लगी भाई सुनिवानी
यह प्रसंग मई कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। शंकर जी ने कहा एक कल्प की बात है, नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। माता पार्वती तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रहेंगी, कहने लगी नारद जी तो भगवान विष्णु के भक्त हैं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा कौन सा कारण हुआ, कौन सा अपराध कर दिया भगवान ने जो हमारे गुरुदेव नारद जी को श्राप देना पड़ा। ये देखिए गुरु में निष्ठा देखिए। पार्वती जी कहती है हमारे गुरु जी नारद जी, उनसे तो कोई खता हो नहीं सकती। कहा अपराध, कौन सा अपराध भगवान विष्णु ने कर दिया जिसके कारण हमारे गुरुदेव को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, जस रघुपति करहि जब सूत सते क्षण हो। प्रिय न तो कोई यहाँ पर मूढ़ है न ज्ञानी है, जब भगवान जिसको जैसा करना चाहते हैं वैसा हो जाता है। बुरे वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार नारद जी ने मन में विचार किया तो चलो मृत्युलोक में चले। हिमालय की तलहटी में पहुंच गए, देखा सामने से गंगा जी बह रही हैं, बहुत सुंदर दृश्य है। इनका मन लग गया। दक्ष ने जो श्राप दिया था कि 2.5 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं रुक नहीं सकते, लेकिन आज वो सांप की गति जाती रही। उस जगह पर ठहर गए, पद्मासन में बैठ गए और भगवान का नाम लेने लगे। आश्रम परम पुनीत सुहावा, मन अति भाव। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। समाधि लग गई, भगवान का नाम लेने लगे नारद जी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण यहाँ मृत्युलोक में हिमालय की तलहटी में नारद जी ने समाधि लगाई, लेकिन स्वर्ग का राजा इंद्र उसका आसन डोलने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं नारद जी इसलिए तपस्या कर रहे हो कि हमारी गद्दी चाहते हैं, गद्दी। ये गद्दी वाले बड़े परेशान हैं, पता नहीं कब चली गई कब चली गई। तो इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया और कहा जाओ अप्सराओं को नचवाओ, समाधि भंग करवाओ नारद जी की। कामदेव चला, रंभादि सुर नार नवीना, सकल समसर कला प्रवीणा। करही गान बहु प्राण तरंगा, बहु दिखे नहीं कान पतंगा। काम कला कछ मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनो पापी। बात अप्सराएं नचवाई, बहुत गाना कराया, लेकिन समाधि नारद जी की टिका नहीं पाया कामदेव। तो
क्यों नहीं टिका पाया कि राम जी नारद जी के हृदय में बैठे हैं। काम करा जो मोरे रमापति जासु रखबार रमापति सहित सहाय सभी तो अति मानिहार मन में गह सिजाए मुनि चरण तब कही सुखियारत में। अपने सहायकों के सहित कामदेव गया, चरणों में बंधन किया, मोटे मोटे गुलाब के फूलों की माला बनाकर और गले में डाल दी। जय हो संगम शिरोमणि, जय हो जय हो। नारद जी ने आंखें खोली, बेटा कौन हो? बोले कामदेव। बहुत हमने प्रयास किया लेकिन आपकी समाधि खोल नहीं सका। भैया नारद मन कछ रोसा, कई प्रिय वचन काम परितोष। नारद जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन मन में अभिमान आ गया कि हमने कामदेव को जीता। और जब अभिमान आया, राम जी खिसक गए, राम जी हृदय में बैठे थे, निकल गए, अब कामदेव बैठ गए। तो जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू रही सके रवि रजनी इकट्ठा। दिन होगा तो रात नहीं होगी, रात होगी तो दिन नहीं होगा। वैसे ही राम जी निकल गए, कामदेव कब्जा जमा के बैठ गया। अब सुरपन समाज आई, सब बरनी देवलोक में अपनी प्रशंसा करने लगे। पुकार में बैठा है, राम जी निकल गए। नारद जी ने कहा बहुत अप्सराएं नचवाई, ब्रह्मा आदि अप्सराएं आई, लेकिन कामदेव हमारी समाधि खुलवा नहीं सका। सब कहने लगे महाराज आप तो धन्य हैं, आप तो धन्य। अब सोचने लगे, अब सब देवता तो मान गए हमें, लेकिन महादेव इन्होंने तो कामदेव को भस्म कर दिया था। तब से तीसर नयन उघारा, चितपत काम भयो जल छाया। लेकिन उनसे जाकर हम कहें कि नंबर 1 की सीट पर हम हैं, क्योंकि तुमने तो जला दिया था क्रोध में। और हमारे भयो न नारद मन कछ रोसा, इसलिए हम तुमसे बढ़िया, हमने इजीली जीत लिया, इजीली। तो उन्हें बतावे चल के कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जय श्री राम करते हुए। अरे कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शंकर ने मन में विचार किया, नारद जी आ गए, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। आइए नारद पधारिए। नारद जी ने कहा आपको कुछ पता चला? मालूम क्या हुआ? कामदेव आया, बहुत अप्सराएं नचवाई, लेकिन हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं। काम चरित मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय ज्ञानी महेश सिखाए, अति प्रिय ज्ञानी महेश सिखाए। बार बार विनमो मुनि तोए, बार बार विनमो मुनि तोए, जिनिया कथा सुनायो मोहि, जिनिया कथा सुनायो मोहि, तिम जनि हरि सुनायो गवो, तिम जनि हरि सुनायो गवो।
राम, हम तो सोच रहे तुम राम की कथा सुनाओगे, लेकिन मार तुमने उल्टा कर दिया। राम की जगह मारा कर दिया, मार मारे काम दे। शंकर जी ने कहा ठीक है, तुमने कामदेव को जीत लिया, बड़ी बात है, लेकिन ये प्रसंग, काम को जीतने की लीला का प्रसंग भगवान नारायण को मत सुनाना। नारद जी सोचने लगे ये नहीं चाहते कि भगवान तक हमारी ख्याति पहुंचे। अगर मान लिया कोई प्रसंग नहीं चला, बोले चलो प्रसंग दोहराया होता हूं, तब भी दूसरी बात करना, लेकिन ये मत कहना। नारद जी कहने लगे ठीक, लेकिन मन में सोचने लगे ये आदमी ठीक नहीं है, ये नहीं चाहते हैं कि हमारी ख्याति भगवान नारायण तक पहुंचे कि हमने कामदेव को जीता। अपने लोक में आ गए, बहुत दिनों तक नहीं गए भगवान के पास। सोचने लगे अब हम कोई मामूली आदमी नहीं, हम तो काम जीतते हैं, हमने काम को जीत लिया है। भगवान का निमंत्रण आएगा, कोई कार्ड आएगा तब हम जाएंगे, लेकिन भगवान ने बुलाया नहीं। तो ये सोचने लगे भगवान को पता कैसे चले कि हमने कामदेव को जीता। एक बार कर तल पर बीना, दावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गमन मुनिनाथा, जामस श्रीनिवास श्रुति माता। नारायण नारायण करते हुए अपनी बीना के ताल झंकृत करते हुए चले गए। आवाज सुनी, क्षीर सिंधु में माता लक्ष्मी जी चरण दाब रही हैं भगवान के। एकदम से भगवान उठे, क्या बात? लक्ष्मी मैया ने कहा, तो भगवान नारायण ने कहा आज हमारा प्यारा नारद आ रहा है। तो नारद आ रहा है, वो तो आ ही जाएगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, उसे वही दरवाजे पर से लेना पड़ेगा। क्यों? कि आज वो काम का रोगी है, काम का रोगी। आपका कोई मित्र टाइफाइड उसे हो गया हो, 2 महीने से बुखार आ रहा हो, अब अचानक आपके घर पे आ जाए तो भैया जी, उसकी आवाज में थरथराहट, बोला भैया जी, आप तुरंत भाग कर जाओगे। अरे तुम कैसे आ गए भैया, तुम इतने दिनों से बीमार चल रहे हो, कुछ खाते पीते नहीं, तो दरवाजे से ही उसे आराम से लिवा के बिठाओगे। भगवान ने सोचा कि नारद काम का रोगी है, इसको दरवाजे से ही चले आगे बढ़े। आओ नारद, धीरे से आ जाओ, धीरे से आ जाओ। और अपने ही आसन पर बिठा लिया, अपने आसन बैठे आसन ऋषि समेता। लक्ष्मी जी पीछे से फुसफुसाई नहीं, अरे नारद के पागल हो गया है, अरे चरणों में बैठ, चरणों में बैठ। नारद ने कहा आज हम चरणों में नहीं बैठेंगे, बहुत चरणों में हम बैठ चुके, हम भी कोई मामूली नहीं, काम को जीता। आज तो हम बराबर में बैठेंगे, बराबर। बोले भी हंसी चरा चल रहा, बोले हंसी चरा चल रहा, दिन में कीन मुनिदाया, बहुत दिन में कीन मुनिदाया। काम चरित नारद सब भागे, काम चरित नारद सब भागे। जगति परज प्रथम शिवरात्रि, रघुपति के माया, जय नमो हस को जग जाया। और क्या हाल है? बहुत दिनों के बाद दया की भगवान व्यंग कर रहे हैं। कहने का मतलब पहले तो आप दया करते रहते थे, आते रहते थे, लेकिन बहुत दिन हो गए। क्या बात नारद जी, कोई नई बात? नारद जी ने कहा बिल्कुल ताजी बात महाराज, हम तपस्या करने बैठे, कामदेव आ गया अप्सराओं के लेकर, रंभा आदि अप्सराएं खूब नाची, हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हमने कामदेव को जीत लिया। भगवान कहने लगे राम की बात करने वाले आज काम की बात कर रहे हैं। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। तुम्हारा कोई स्मरण कर ले तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब साफ हो जाए। तुम्हारा काम देव क्या बिगाड़ सकता है?
ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमति धीरा, ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमति धीरा, तुम ही की कर भवधीरा, तुम ही की कर तुम्हारी की कराए बना भवधीरा, तुम्हारी की कराए भवधीरा। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हो, तुम्हारा काम ने भी क्या बिगाड़ सकता है। नारद और फूल की गुप्पा हो गए, 4 नंबर की प्लेटर में 6 नंबर की हवा आई गई, मारे फूल गए। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। सब आप कृपा है, आप कृपा। अक्सर आपको ऐसे लोग मिलेंगे, बोले और क्या हाल चाल, अभिमान फूल है। बोले हाँ हाँ तुम्हारी कृपा है, तुम्हारी कृपा है। भगवान सोचने लगे इसके गर्भ का अंकुर निकालना होगा। और अंकुर गर्भ तर भाई देख समय डालियों उखारी, अपन हमार सेवक हितकारी। इसका कल्याण तभी होगा जो गर्भ का अंकुर जो निकला है इसको निकाल के फेंक देना। फिर कृपा करते रहना। नारद जी ने कहा देखेंगे टाइम मिलेगा तो आएंगे, चिंता मत करिए आप। भगवान ने क्या काम किया, इसको फोड़ा हो गया है। शंकर जी ने टैबलेट दी थी, वो इसने खाई नहीं। अब इसका ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाता है। तो भगवान ने ऑपरेशन थिएटर तैयार किया, ऑपरेशन थिएटर। फिर जब मगमहु नगर कई सतयोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन्महु मन सिज रति भगवान ने एक माया की नगरी तैयार की। उसके राजा माया के नाम सीने दे, और भगवान की ही माया विश्वमोहिनी राजकुमारी। घोड़े हाथी राज सब माया के, पूरी नगरी माया के। नारद जी उधर से निकले, सोचने लगे इस नगरी में देख ले, मौके से आप आए। हमारी बिटिया का स्वयंवर होने जा रहा है। स्वयंवर अपनी बिटिया को बुलाया, वही विश्वमोहिनी भगवान की माया है। आन दिखाई नारदई भूपति राजकुमारी, कहाऊ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। ये हमारी बिटिया है। उसने चरण छुए, आशीर्वाद दिया। इसका जरा हाथ देख लो, गुण और दोष आप बता दो। देखा, हाथ नहीं देखा, मुंह देखने लगे। और टक की बात नारद जी उस विश्वमोहिनी को मुंह ही देखने लगे। राजा ने कही नारद जी महाराज हाथ देखो। खड़बड़ाई के कहां लगे, रे हम ललाट रेखाएं देख रहे थे, ललाट माथे को लेकर। जैसे देखा उसमें क्या लिखा था, हाँ जो यही बनई अमर सोई होई, अमर होई जीत न कोई।
सकल चराचर ताई बरैसील निधि कन्या जाई। उसमें ये लिखा था जो ये बरई अमर सोई होगी, जो अमर होगा वो इसका पति होगा। समर भूल में उसे कोई जीत नहीं सकेगा, चराचर उसके सब सेवक होंगे, यानी ये भगवान की माया है सीधा था। लेकिन ये उल्टा समझे, ये सोचने लगे जो ये बड़ा अमर सोई होगी, जो इसके साथ शादी करेगा वो अमर हो जाएगा, फिर समर भूमि में उसे कोई जीत नहीं पाएगा, चराचर सब सेवक बन जाएंगे। तो नारद जी सोचने लगे फिर हम ही कहाँ पूरे, हम ही शादी कर ले। लेकिन हम ठीक है ना ही लगा, वो अच्छा नहीं, तो क्या करें, किसी से सुंदर रूप मांग ले थोड़ी देर के लिए, फिर उनका वापस कर दे, शादी हो जाए, फिर कर भी क्या सकते हैं। हो जाता है कभी कभी किसी लड़के को दिखाई दे पहले और शादी किसी और से कर हो जाती नहीं। नारद जी चलने लगे, राजा सीधे ने कहा हमारी कन्या को आशीर्वाद देते जाइए। बोले नहीं, आपका कन्या का हाथ बहुत अच्छा है और हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। सोचने लगे स्वयंवर होने जा रहा है इस कन्या का, और जब तक हम भगवान के पास जाएंगे और तब तक इस कन्या का स्वयंवर हो जाएगा। इसलिए वही रास्ते में ही भगवान को बुलाने लगे, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, आ जाओ, प्रभु मेरा कष्ट मिटा जाओ, प्रभु मेरा कष्ट मिटा जाओ, हरि मेरा कष्ट मिटा जाओ, प्रभु मेरा कष्ट मिटा जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। बिना कृपाला प्रभु विरोध मुनि नयन जुड़ाने होई काज है हर्षाने। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, नारद जी अपना हमारा बन जाएगा। अरे नारद क्यों बुलाया है? नारद जी कहने लगे, शर्म लगा, अरे बोलो तो क्या बात, हम शादी करना चाहते हैं। अरे नारद क्यों, कोई लड़की देखी? बोले देखी। तो समस्या क्या है? समस्या यही, हम अच्छे नहीं है, सुंदर नहीं है, अपना रूप हमको दे दो महाराज, आपन रूप देहो प्रभु मोहि, आपन रूप देहो प्रभु मोहि, आने भांति पावन मोहि, आने भांति नहीं पावन। अपना रूप हमको दे दीजिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं, तभी हमको मिलेगी वो राजकुमारी। और नारद जी इतने उतावले हो गए, बोले जैसे हमारो हित हो वही काम करो, जय विधि हो नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तो। किसी का किसी पर काम पड़ता है ना, किसी से रुपया लेने को जाता है, बोले हम आपकी गैया हैं, गैया हैं, और रुपया मिल गए तो साण हो जाए। बोले शंकर भगवान की जय हो नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। कैसे हमारा हित हो वही काम करिए, हम आपके दास हैं। भगवान ने कहा तुम हित की बात करते हो, हम तुम्हारा परम हित चाहते हैं। जय विधि होई परम हित, नारद
सुनो तुम्हार सोई हम करब नानक चुप चन नम्रता हमार। संकेत कर दिया तुम्हारा परम हित करेंगे। कैसे परम हित करेंगे? जैसे वैद्य रोगी के प्रति करता है। कुपथ मांग रोज व्याकुल रोगी वैदन दे सुनो मन जोगी वैदन दे सुनो मन जोगी। जैसा कोई वैद्य कुपथ्य नहीं देता रोगी को, उसी प्रकार से हम तुम्हारा हित करेंगे। मांगा था, सुंदर रूप बना दिया बंदर का, क्योंकि कहते थे हरिशन मांगो सुंदरताई, हरिशन मांगो सुंदरताई। शब्दकोश में हरि माने भगवान नारायण और हरि माने बंदर, तो हरि बनाए दो। शब्दानाम अनेका अर्थ। हरि माने भगवान नारायण, हरि माने बंदर, हरि माने सिंह, तो बंदर बना दिया, हरि तो बना दिया। पहुंचे सभा, भगवान शंकर के 2 गण ब्राह्मण बनकर आ गए। देखे हमारी स्वामी की बात इन्होंने नहीं मानी, अब इनका कैसा तमाशा होता है। पीछे से कहने लगे वाह बहुत अच्छे, आप तो बहुत सुंदर है भाई। वहां सब माया के राजा बैठे, जो पहले नंबर के जो राजा बैठा था माया का, उसके एक कोहनी मारी, उसने के आइए प्रणाम आइए। अब सखी मंडल के साथ राजकुमारी विश्वमोनी हाथ में वरमाला लिए आई, और जैसे उसकी नजर पड़ी पहले नंबर पर बंदरा बैठो और पिंडाई गई। हमारे पिताजी कैसे हैं जी, बंदरों को लाई गए। पीछे से कहने लगे भगवान शंकर के गण, अरे आप तो बहुत सुंदर है महाराज, अरे आप भी तो आगे बैठ गए, बीच में बैठो। बीच में गए, एक कोहनी मारी, राजा हट गया, उस पर बैठा। लेकिन जहां बैठते हैं उस लाइन में नहीं आते। तो कहती है कितने बंदर बैठे। जय ऋषि बैठे नारद फूली, तही ऋषि सोन बिलोकी मुनि 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 कसैया बुलाई, मुनि मुनि कसैया बुलाई। देख दशा हर गन मुस्काई, देख दशा हर गन मुस्काई। मरकट बदन भयंकर के, देखत हृदय क्रोध रागे, देखत हृदय क्रोध रागे। वैसे यहाँ पर गोस्वामी जी लेके देते बानर बदन, लेकिन मरकट बदन क्यों? मरकट माने भी बंदर। मरकट इसलिए क्योंकि नारद जी मन में विचार करते हैं चाहे मर जाए चाहे कट जाए, कन्या हमें मिल जाए, इसलिए मरकट बदन। कन्या तो फिर ना आई गई, जब पीछे से कहा तो लोग आप सुंदर तो कहूँ तो बताना का आपके पास ना आओ, सुंदर बहुत आप। पीछे शंकर जी के गण कह रहे हैं, उसी समय भगवान नारायण आते हैं और माया पति की तो माया है ही, बरमाला डाल दी। भगवान अपनी माया को लेकर चल दिए, और जब चल दिए मणि गिर गई छूट जनु गांठी, ऐसे मणि खुल गई हो। नारद जी बहुत परेशान, कहाँ के सब राजा तो माया के हैं। भगवान शंकर के गणों ने कहा शादी करना चाहते थे, पहले अपना मुंह देखो, जैसे सब निज मुख मुकुर बिलोक हो जाए, कितने सुंदर लग रहा है। शीशा तो था नहीं, पानी में देखा, जल में देखा, गंगा
श्राप दे दिया उन दोनों गणों को, भगवान शंकर के गणों को। ओ निशाचर जाई तुम कपटी पापी तो, हम ही हंसो सोले फल बहुरी हंसो मुनि को। जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। भाई कहने लगे ऐसा है, जिन्होंने तुमको बंदर बनाया उनका तुम कुछ कर नहीं पाए हैं, और हमने तुम्हें बताई दी असली बात तो हमें तुमने राक्षस होने का श्राप दे दिया। नारद जी ने कहा उनको भी नहीं छोड़ेंगे। पहुंचे रास्ते में मिल गए, मुनि कहा चले विकल्प की नाई। भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा अच्छा पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय की, तुम बड़े कपटी आदमी हो। सोई तन घरों सापन में आप पहला श्राप हमारा, जिस रूप से आप आए हैं राजकुमारी से विवाह किया वही रूप रखो। भगवान का तो हम राजा बनेंगे। कपिया करते तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा ये भी वरदान है। और तीसरा श्राप नारद जी ने दिया भगवान को, मम अपकार की न तुम भारी, नार विराह मोह दुखारी। तीनों श्राप शीश पर धारण कर लिए। नारद जी ने तीसरा श्राप दिया कि तुमने हमारा बड़ा अपकार किया, तुम नारी के विरह में दुखी हो गए। तो भगवान ने कहा ये भी तो वरदान है, हमारी शादी होगी तब तो नारी का विरह होगा। तीनों श्राप शीश पर धारण कर लिए। तब भगवान ने माया हटा दी। ना मां लक्ष्मी जी है ना राजकुमारी, चरणों में गिर गए। अरे हमसे भूल हो गई, क्या करें, हमारे हृदय में जलन हो रही है। तो भगवान ने कहा जाओ, शंकर जी ने तुमको मना किया था, उन्हीं की शरण में जाओ, उनके सत नाम स्तोत्र का पाठ करो तब कल्याण होगा। जप हो जाए शंकर सतनाम, जप हो जाए शंकर सतनाम, होए तुरंत विश्राम, होए तजौ जनि भोरे, जय पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। और ये शंकर भगवान जय 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 श्री सीताराम।